सो गाइस, कल के दिन बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हमने लिया था क्वार्टर वन का प्री एनालिसिस और आज के दिन कंपनी ने नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। कैसे रहे कंपनी के नंबर्स यहाँ पर समझेंगे। अपना छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पर रखेंगे कि हमने कल के दिन क्या डिस्कस किया था और आज क्या हुआ है कंपनी के क्वार्टर वन में। शुरुआत करते हैं आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के छोटा सा एक प्री एनालिसिस कल के दिन का। मार्च कंपनी का बेंचमार्क होता है और जून कंपनी का वीकेस्ट पॉइंट रहता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, जहां पर जून कंपनी मतलब कि कॉप अप नहीं कर पाती मार्च के बेंचमार्क के साथ में। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि कंपनी के सेल्स ड्रॉप होने के चांसेस बहुत आए हैं जून 2025 यानी कि कल के दिन के अंदर। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी तक जो ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जून के क्वार्टर वन के अंदर कंपनी के सेल्स ड्रॉप होने के चांसेस बहुत आए हैं और आज कंपनी ने जो नंबर्स दिए हैं ये हमारा प्री एनालिसिस था कल के दिन। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कंपनी के सेल्स 4,41,683 करोड़ आए हैं। ये लाख्स में फिगर्स हैं सारी, ये सारी फिगर्स आपके लाख्स में। अभी हम करोड़ में भी आएंगे, जो फिगर्स आज कंपनी की आई है वो करोड़ में भी इसको भी कन्वर्ट यहां पर करेंगे। बट ये सारी फिगर्स जो आप देख रहे हो 4,41,683 लाख की ये सारी फिगर्स हैं जो कि भैया ड्रॉप है आपका मार्च के कंपैरिजन के अंदर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। हमने साथ में ओपीएम परसेंटेज पर भी डिस्कशन किया था। तो चलो जी नंबर्स पर आते हैं। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के क्वार्टर वन आज के नंबर जो कंपनी ने अनाउंस किए हैं। तो भैया सेल्स कंपनी का आई है 4,440 करोड़। ये वाली फिगर सारी करोड़ में है, अभी जो हमने पहले देखी वो लाख्स में थी। तो ये है कंपनी की सेल जून 2025 में यानी कि रेवेन्यू जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भैया आधे से भी ज्यादा कम हो चुकी है। और जून का क्वार्टर जैसा हमने कल के ने डिस्कस किया था कि मार्च के कंपैरिजन में वीक देखने को मिलता है, आपको वही चीज यहां पर नजर आई। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता देखने को मिला। लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू में जंप है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये ड्रॉप बहुत बड़ा है। अब आते हैं आपके ओपीएम परसेंटेज पे। ओपीएम परसेंटेज डिसाइड होता है कंपनी के एक्सपेंसेस को मिलाकर के। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का आया है 28%। तो हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि डिस्पाइट इसके कंपनी का अगर ओपीएम परसेंटेज बढ़ जाता है, मतलब कि भले ही कंपनी का रेवेन्यू गिर जाए बट ओपीएम परसेंटेज अगर कंपनी का बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट्स में कुछ और चीज देखने को मिल सकती है। तो ओपीएम परसेंटेज आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% गिरा है। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन जाती है इसके बाद में। तो भैया इस क्वार्टर के अंदर यानी कि आज के दिन कंपनी ने जून के क्वार्टर में 969 करोड़ के दिए हैं प्रॉफिट्स, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ये डिक्लाइन बहुत बड़ा है, ये डिक्लाइन बहुत बड़ा है। इसके साथ में अदर इनकम भी अगर कंपनी की देखोगे आप तो 163 करोड़ आई है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कितना ड्रॉप है, लगभग 32 करोड़ का। तो 32 करोड़ का ड्रॉप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की अदर इनकम पे। वेरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये अदर इनकम में कंपनी ने यहां पर ड्रॉप लिया है। 37 और 4 41 करोड़ का ड्रॉप आया कंपनी का अदर इनकम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टैक्स परसेंटेज कंपनी का उतना ही रहा जितना पिछले साल जून के अंदर क्वार्टर में था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी का टैक्स परसेंटेज 1% कम हुआ है। बट प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़ी है और कंपनी के सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। बट लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नंबर्स देखें आज के दिन तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी ने बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं दिए। और जून से देखो आप यही एक्सपेक्ट करते हो, जब भी आप पास्ट पैटर्न्स लेकर के चलते हो ना, आपके पास एक्सपेक्टेशंस होते हैं कंपनी क्या दे सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही कंपनी ने नंबर दिए। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए थी और वही यहां पर हुआ भी है। प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ने चाहिए थे और वो यहां पर हुआ भी है। यानी कंपनी के नंबर एक्सपेक्टेशंस वाले ही, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया हो, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कंपनी गई हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने और क्या अनाउंसमेंट्स करी एक बार वो भी यहां पर देख लेते हैं। सो यस, अपॉइंटमेंट तिरुपाल गॉर्ज एंड एसोसिएट्स एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ये कंपनी ने अपॉइंटमेंट यहां पर किया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 29 और 30 तक के अंदर। तो ये अपडेट कंपनी ने यहां पर दिया अपने नंबर्स के साथ में। ओवरऑल नंबर्स देखो, आपको क्या लगता है कंपनी के नंबर्स इतने खराब है? क्या स्टॉक किसी पैटर्न के पास में है? चार्ट पैटर्न लास्ट वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। क्योंकि आज दिन के आखिर में जाते जाते
एक जहां पर स्टॉक ने डिक्लाइन लगाया ना आज के लो का, वहां से रिकवरी भी शो करी है। क्या यहां से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एमएफआई और आरएसआई पे कुछ रिकवरी दिख सकती है? जाकर के लास्ट वीडियो चेकआउट करना, बहुत सी डिटेल आपको वहां पर भी मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।